नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव की चौपाल में। नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार हर पार्टी सामाजिक समीकरणों को साधने में जुटी है, लेकिन किंग मेकर माने जाने वाले एक वर्ग के वोट पर सबकी निगाहें टिकी है, मुस्लिम वोट पर। यह वो वर्ग है जो करीब 4 दर्जन सीटों पर हार जीत का फैसला करता है और पारंपरिक रूप से महागठबंधन अर्थात आरजेडी का मजबूत कर रहा है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी दशकों से मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर सत्ता का सपना देखती आई है। राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव मुस्लिम यादव समीकरण की बदौलत 15 साल तक शासन कर चुके हैं। अभी भी राजद इसी सामाजिक समीकरण की बदौलत सत्ता में वापसी के सपने देख रहा है। बिहार में मुस्लिम आबादी 16% और यादव आबादी 14% है और यह मिलकर आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। राज्य की 243 सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक है। ये सीटें ही तय करती हैं कि बिहार का ताज किसके सजेगा। लेकिन इस पारंपरिक समीकरण को इस बार एक बड़ा झटका लग सकता है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री ने महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल के इलाके में अपनी पैठ मजबूत की। सीमांचल यानी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार ये वो जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी 40 से 68% तक है। 2020 के चुनाव में AIMIM इसी क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। यह पहली बार था जब मुस्लिम वोट मुस्लिम यादव समीकरण से अलग हुआ। हालांकि बाद में AIMIM के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, जिससे ओवैसी की पार्टी की ताकत 1 सीट तक सिमट गई। इसके बावजूद ओवैसी फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। AIMIM के पास सीमांचल की 8 अहम रणभूमियां हैं, जिनमें आमोर, बायसी, बहादुरगंज, कोचा दामन और जोकीहाट उनकी कोर स्ट्रेंथ मानी जाती है। सीमांचल जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार शामिल है, बिहार की राजनीतिक भूगोल में एक खास पहचान रखता है। यहाँ मुसलमान आबादी का प्रमुख हिस्सा है। किशनगंज में लगभग 68%, कटिहार और अररिया में करीब 44 से 45% और पूर्णिया में लगभग 39% मुस्लिम आबादी है। यह जनसांख्यिकी संतुलन ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन अर्थात AIMIM को एक स्वाभाविक राजनीतिक आधार देता है, बशर्ते कि पार्टी मजबूत स्थानीय उम्मीदवार चुने और खुद को बहुत ज्यादा फैलाने से बचे। हालांकि तेलंगाना के बाहर AIMIM का सफर बहुत सीमित रहा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात या दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में पार्टी का वोट प्रतिशत करीब 1% पार नहीं गया, लेकिन बिहार में 2020 के विधान चुनाव में इसने 1.24% वोट हासिल कर मामूली ही सही पर सफलता का स्वाद चखा था। ओवैसी की रणनीति साफ है, वह खुद को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर पेश कर रहे हैं। विपक्ष उन पर वोट कटुआ होने का इल्जाम लगाता है, लेकिन AIMIM के कारण होने वाले वोट बंटवारे का सीधा फायदा NDA को मिल सकता है। 2015 में ओवैसी ने 6 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। हालांकि 2020 में 1.24% वोट शेयर ने यह दिखा दिया कि तेलंगाना के बाहर भी उन्हें थोड़ी सफलता मिल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या ओवैसी इस बार अपनी पकड़ बनाए रख पाएंगे? महागठबंधन के सामने अपनी पुरानी पकड़ को बचाए रखने की दोहरी चुनौती है। उन्हें अपने MY समीकरण को मजबूत करना है और साथ ही ओवैसी के वार से भी निपटना है। अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। क्या तेजस्वी यादव इस ओवैसी फैक्टर से निपट पाएंगे या फिर मुस्लिम वोट में यह बिखराव NDA के लिए जीत की राह आसान कर देगा? बिहार का भविष्य अब इस 47 सीटों के गणित पर टिका है। देखते रहिए चुनाव की चौपाल।